दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो अति महत्वपूर्ण है क्योंकि 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 की सब कैटेगरी 12,091 का मामला, जो कि सिंगल बेंच के ऑर्डर के विरुद्ध सरकार डिवीजन बेंच में गई हुई थी और वहां एसएलपी दाखिल की थी, उस पर सुनवाई चल रही थी। कल ऑर्डर रिजर्व हो गया है मित्रों, और ऑर्डर रिजर्व होने के बाद अगर उसको कंक्लूड किया जाए तो क्या निकल कर आ रहा है, इसी मुद्दे पर मैंने वीडियो बनाया है। वीडियो में हमने पॉइंट रखा है, क्या 12,091 को मिलेगी नियुक्ति, सिंगल बेंच का ऑर्डर होगा बहाल, अंतिम क्षणों में 90-105 का क्या है टेंशन। मित्रों, सारा डिटेल हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। कल डिवीजन बेंच में वकीलों की भारी भरकम भीड़ देखी गई मित्रों। 12,091 के लिए ये 3 दर्जन से अधिक वकील जो कि पैरवी में जुटे रहे। हम आपको बता दें कि कोर्ट नंबर 40 यह ऐतिहासिक ऑर्डर के लिए तैयार था। कोर्ट नंबर 40 में अश्विनी कुमार मिश्रा और रिजवी की डबल बेंच जो कि बैठी हुई थी और मामले का अंतिम सुनवाई कल करना था, तो सबसे पहले सरकारी वकील को सुनने का क्रम रहा। हम आपको बता दें, कुष्मांडा शाही रमन पांडे को खूब सुना कोर्ट ने, और उसके बाद हम आपको बता दें कि 12,091 के जितने भी सीनियर मोस्ट अधिवक्ता थे, चाहे अशोक खरे हों, चाहे चैन सिंह हों, चाहे राधाकांत ओझा हों, चाहे गजेंद्र प्रताप सिंह हों, अनिल तिवारी हों, राकेश पांडे हों, तथा इसके साथ ही साथ इनके सहयोग के लिए 2 दर्जन से अधिक जूनियर वकील भी वहां उपस्थित थे। मित्रों, हम आपको बता दें कि लंच के पहले कुष्मांडा शाही रामानंद पांडे को सुना, थोड़ा सा चैन सिंह को सुना कोर्ट ने। उसके बाद में लंच के बाद फिर सीनियर मोस्ट वकीलों को उन्होंने अशोक खरे, चैन सिंह, राधाकांत ओझा, गजेंद्र प्रताप सिंह को सुना। हम आपको बता दें कि सरकारी जो वकील थे वो पूरी तरह से कोर्ट का जवाब नहीं दे पा रहे थे। केवल एक ही बात की रट्टा लगाए हुए थे कि मैंने 66,655 की क्लोजर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लगा दी है। कोर्ट ने बार बार कहा कि आप 54,000 के बाद 58,000 कैसे पहुंच गए, 64,000 आप कैसे पहुंच गए, 66,000 आप कैसे पहुंच गए, ये आप बताइए। लेकिन हम आपको बता दें कि कोर्ट में सरकारी वकील के पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। दूसरी बात, उनका जो क्लोजर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लगा था उसी पर वो अड़े रहे और इसके सिवा कुछ नहीं उन्होंने देने की पेशकश की। साथ ही साथ एक चीज़ मैं और बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि इस कोर्ट ने मान लिया है हमारी क्लोजर रिपोर्ट को। तो जज ने कहा कि क्लोजर रिपोर्ट को अगर मान लिया गया है तो ठीक है, लेकिन आप यह बताइए कि किस आदेश के तहत आपने 58,000 और 64,000 की भर्ती की, क्योंकि 12,091 के बिना कैसे भर्ती पूरी हो गई। कोर्ट बार बार इस पर इंगित करती रही। रामानंद पांडे ने तो यहाँ तक कहा कि परमादेश जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है वो गलत है। तो जज साहब ने कहा कि आप यह बताइए कि इसका मतलब परमादेश गलत है तो अनुच्छेद 32 भी गलत है, अनुच्छेद 226 भी गलत है। इस पर जो है रामानंद पांडे बगल झांकने लगे, क्योंकि संविधान को वो एक तरह से चैलेंज कर रहे थे। और मैं बता दूं कि 12,091 में कोई ऐसा पॉइंट अभी तक नहीं आया कि जिससे लगे कि 12,091 का कहीं भी ऑर्डर में नुकसान होने वाला है। मित्रों, अगर इस पर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं एक सामने निकल कर आ रहा है कि 12,091 में जो सिंगल बेंच का ऑर्डर हुआ है और नागरत्ना मैडम का जो परमादेश है वो निस्संदेह दो ओर से प्रोटेक्ट कर रहा है। अब अश्विनी कुमार मिश्रा चाहें या न चाहें, लेकिन ऑर्डर उन्हें 12,091 के पक्ष में ही देना पड़ेगा। उसका मेन कारण है कि ऑर्डर अगर वो नहीं देंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि सरकारी वकील ने कोई ऐसा साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाया हुआ है कि सिंगल बेंच का ऑर्डर
गलत हो। हम आपको बता दें कि सिंगल बेंच का ऑर्डर को गलत बताने के लिए कहा गया था कि वकीलों को नहीं सुना गया है, हमारे सरकारी वकीलों को। तो सरकारी वकीलों को पूरी तरह इस बार डीबी में सुन लिया गया है। मित्रों, मैं यह भी बता दूं तो निसंदेह 12/091 को नियुक्ति पत्र मिलने की पूरी संभावनाएं मित्रों बनी हुई हैं। गलत फहमियाँ बहुत लोगों के दिमाग में चल रही हैं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जज के पास कोई अन्य व्यवस्था है जो आर्डर को मॉडिफाई कर दे। अब रह गई बात सिंगल बेंच का, क्या पूरा आर्डर बहाल होगा? तो मित्रों, इस पर अगर मैं बात करूं तो आर्डर बहाल भी हो सकता है। तनिक भी अगर जज पर सरकार का दबाव होगा तो निसंदेह उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसमें कर सकते हैं। वो भी क्या कि जो है 58,000 तक का ब्रेकअप सरकार ने दिया है, तो 58,000 प्लस मान कर चलिए कि 6,000, सॉरी 8,000, ये 66,000 होता। तो 8,000 जो सीटें बच रही हैं, अगर 66,000 के अंदर ही भर्ती सरकार को मतलब कोर्ट को दिखाना है तो निसंदेह कोर्ट यह कर सकती है कि पटिशनर बेनिफिट दे सकती है। जो 3-4 हज़ार लोग हैं या 3,000 के आसपास लोग हैं उनको नियुक्ति दे सकती है। इतना ही परिवर्तन जो है ऑर्डर में हो सकता है। तो सिंगल बेंच के ऑर्डर को तो बहाल करना ही पड़ेगा, लेकिन मॉडिफिकेशन हल्का सा किया जा सकता है। तो उसमें सब लोग कवर्ड हैं, केवल वो लोग नहीं कवर्ड हो सकते जो कभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का मुंह ही नहीं देखा है, उनको नौकरी की चाह ही नहीं है, तो कोर्ट उनको नौकरी काहे को देगी भी, यह भी सत्य है। लेकिन चूंकि सिंगल बेंच का ऑर्डर सारे लोगों पर था तो हो सकता है डबल बेंच पूरी तरह उसको बहाल कर दे। और रह गई बात, मैं आपको बता दूं कि अंतिम क्षणों में 90-105 का टेंशन क्या है मित्रों। तो 90-105 का टेंशन यह है कि अंतिम क्षणों में इनके वकीलों ने जद्दोजहद की कि हमको भी आप सुनिए। जज ने पूरी तरह इनको डिनाई कर दिया, कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला है, हम आपको काहे को सुनेंगे। तो निसंदेह 90-105 की जो स्थिति है इस तरह से खारिज के रूप में है, यानी 90-105 खारिज जज के नज़रों में हो चुका है। अब उस ऑर्डर में मेंशन करेंगे जज की जो है 90-105 को खारिज किया है कि नहीं किया है, या उनको कुछ डायरेक्शन दे करके ऑर्डर में मेंटेन करें, ये नहीं पता है। लेकिन जो लग रहा है कि 90-105 पूरी तरह खारिज हो गया है, और उनके पैरवीकार भी ऐसा कह रहे हैं। बार बार जद्दोजहद करने के बाद उनके वकीलों को जज ने इसको सुना नहीं, फाइल पटक दिया। तो कहीं ना कहीं इनको कुछ मिलने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। मित्रों, धन्यवाद। अगला अपडेट हम फिर देंगे। आप बिल्कुल चिंता न करिए, धैर्य बनाए रखिए।